आप जानते ही हैं अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और इस महीने का बड़ा ही सुंदर, पावन और पुण्य फल देने वाला महत्व है। कार्तिक महीने में कुछ विशेष दिन आते हैं महाराज। जब अगर हम 365 बत्ती वाला एक दीपक जलाते हैं तो मान लीजिए कि हमने पूरे साल हर दिन दीप दान किया हो, ऐसा फल मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक दीपक और 365 बत्तियां कैसे होगा ये सब। तो महाराज हम आपको धीरे धीरे बिल्कुल सहज शब्दों में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दीपक की। दीपक आप किसी भी प्रकार का बना सकते हैं। मिट्टी का दीपक, आटे से बना हुआ दीपक, या फिर नारियल का जो खोपड़ा होता है उसका आधा भाग काटकर दीपक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से कोई भी जैसा आपके पास आसानी से उपलब्ध हो आप उसे चुनिए, तीनों ही शुभ माने जाते हैं। अब अगली बात आती है, दीपक में जो बत्तियां डाली जाएंगी वो 365 बत्तियां कैसे बनानी है। ध्यान दीजिए महाराज, आपको रुई से बत्ती नहीं बनानी है, क्योंकि रुई से बत्ती मोटी बनती है और 365 बनाना कठिन हो जाएगा। आप मौली ले सकते हैं या कलावा या फिर कच्चा सूत, जो भी आपके पास हो महाराज। बस उसमें एक बात का ध्यान रखिए, उस मौली या कलावे में कितने धागे हैं ये गिनना जरूरी है, क्योंकि एक पतला धागा ही एक बत्ती माना जाएगा। पूरी मौली को एक बत्ती मान लेंगे तो बहुत मोटी हो जाएगी और जल नहीं पाएगी। अब तरीका सुनिए, अपने सीधे हाथ की हथेली की चारों उंगलियों को मिला लीजिए और उस पर मौली को गोल गोल लपेटते जाइए। जैसे लपेटते जाओ गिनते जाओ, 1 2 3 4, ऐसे जब आपको लगे कि अब इतने धागे हो गए हैं कि कुल मिलाकर 365 बत्तियां बन जाएंगी, तब उस लपेटी हुई मौली को दोनों तरफ से काट लीजिए। कटने के बाद जब आप धागे अलग करोगे तो आपको 365 पतली पतली बत्तियां मिल जाएंगी। अब ये बत्तियां इधर उधर न बिखरे हैं, इसलिए उनके बीच से एक और धागा बांध दीजिए, बस आपकी बत्तियां तैयार है महाराज। यही काम आप कलावे या कच्चे सूत के साथ भी कर सकते हैं। आप दीपक और बत्ती तैयार हो गई तो अगली बात आती है उसे थाली में कैसे सजाना है। एक थाली लीजिए, उसमें रोली या हल्दी से एक स्वस्तिक बना दीजिए, फिर उसके ऊपर आप थोड़े से चावल डाल सकते हैं। लेकिन अगर ये पूजा एकादशी के दिन कर रहे हैं तो चावल मत डालिए, उस दिन फूलों की पंखुड़ियां या तिल का आसन दे दीजिए। अब थाली में आपने जो दीपक तैयार किया है उसे रख दीजिए, फिर 365 बत्तियां जो आपने बनाई हैं उन्हें धीरे धीरे उस दीपक में रख दीजिए। अब दीपक में क्या डालना है, घी या तेल। तो महाराज इसमें सिर्फ 2 चीजें चलती हैं, एक शुद्ध देसी गाय का घी, 2 काले तिल का तेल। अगर आपके पास गाय का घी है तो बहुत उत्तम, नहीं है तो आप तिल का तेल डाल दीजिए। सरसों का तेल नहीं डालना है महाराज, वो इस पूजा में मान्य नहीं है। अब तेल या घी डालने के बाद उसमें कुछ सामग्री भी डालिए, जैसे चावल के कुछ दाने पर एकादशी को नहीं, या काले तिल, या एक छोटा सा सिक्का, या खील, बताशे, कुछ भी इनमें से जो आपके पास हो उसे डाल दीजिए। अब दीपक पूजा के लिए तैयार है। अब बात आती है महाराज इसे कब और कहां जलाना है, कब जलाएं। कार्तिक महीने में ये दीपक जलाने के कुछ विशेष दिन होते हैं। देव उठनी एकादशी, आंवला नवमी, कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिक के आखिरी 5 दिन, इनमें से किसी भी दिन आप इसे कर सकते हैं। अगर चाहे तो हर दिन अलग अलग दीपक भी कर सकते हैं, नहीं तो किसी एक दिन श्रद्धा से कर लीजिए, वही बहुत फलदायक होगा। कहां जलाएं, आप ये दीपक अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, तुलसी के पास, रसोई में, या फिर किसी पेड़ के नीचे जैसे पीपल, शमी, आंवला, बेल, या आप मंदिर में जाकर भी जला सकते हैं। शिव जी, विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी के मंदिर में, या किसी नदी, तालाब, बावड़ी के घाट पर, बस जहां भी रखें, दीपक का मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर हो, यह शुभ माना गया है। अब दीपक जलाने से पहले एक छोटी सी पूजा जरूर करें। दीपक के चारों ओर रोली, हल्दी
चंदन से तिलक करें, उस पर खील बताशे या कोई फल जैसे केला का भोग लगाएं। अगर दीपक जलने में परेशानी आए तो बत्ती के सिरे पर थोड़ा कपूर लगाकर जलाइए। जब दीपक जल जाए महाराज तो भगवान का स्मरण कीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या कोई भी अपने इष्ट देव का नाम लेकर पूरे भाव से प्रार्थना कीजिए। या चाहे तो कुछ ना बोले, क्योंकि महाराज जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो हमें उतना ही मिलता है, लेकिन जब हम कुछ नहीं मांगते तो भगवान हमें इतना दे देते हैं जितना हमने सोचा भी नहीं होता। इसलिए इस दीपक को जलाकर बस आंखें बंद कर लीजिए, मन ही मन कहिए जो उचित हो प्रभु वही दीजिए, बस इतनी सी बात। अब कई महाराज सोचते हैं कि एक ही दिन में 5 दीपक बनाना कठिन है, तो कोई बात नहीं, एक दीपक भी आप अगर पूरी श्रद्धा, नियम और विधि से करते हो ना महाराज, तो वही पर्याप्त है, पूरे साल के दीपदान का फल मिल जाता है। अगर आपको बत्तियां बनानी कठिन लगे या आप चाहते हैं कि कोई आपको लाइव वीडियो में दिखाए कि कैसे बत्ती बनाएं, तो आप हमें कहिए, हम आपको दिखाएंगे। और किसी भी प्रकार की दिक्कत आए महाराज तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको अवश्य उत्तर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।